मैं बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर बता रहा हूँ जो 5 मार्क्स और 3 मार्क्स में डायरेक्ट क्वेश्चन उस चैप्टर से हर बार पूछे जाते हैं हर साल। तो ठीक है, थोड़ा सा अभी देख लेना और लास्ट तक वीडियो देख लेना, बहुत फायदा होगा। सो हे गाइस, दिस इज प्याज, बहुत बहुत वेलकम करता हूँ आपका आज के इस नई वीडियो में। दोस्तों ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्लास 10 के लिए। इसमें बहुत स्पेशली क्लास 10 के लिए बना रहा हूँ, जिसमें एसएसटी बताऊँगा कि एसएसटी सोशल साइंस कैसे पढ़ना चाहिए, है ना। जब भी अब मेरे वीडियो आपके पास पहुँचना, चाहे 4 मंथ हो, 3 मंथ हो, 2 मंथ हो, 1 मंथ हो, चाहे हमारे पास कम टाइम हो, उसमें कैसे पढ़ना चाहिए, दोनों कैटेगरी के लिए वीडियो है। एक जिनने पढ़ाई करी हुई है, इन्हें सिलेबस अच्छा कवर किया हो, उन बच्चों के लिए भी ये वीडियो है। जिनने कोई ज़्यादा खास पढ़ाई नहीं करी है, उनके लिए भी ये वीडियो है। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो जो टिप्स बताऊँ सब फॉलो कर लेना, सीधे नंबर एक बार में आएंगे। इसी के साथ आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं डिफाइन करता हूँ क्या क्या आपको कैसे पढ़ना चाहिए, है ना। सबसे पहला स्टेप है एनसीईआरटी। एनसीईआरटी में थोड़ा डीप में बताता हूँ एनसीईआरटी कैसे पढ़ना है, ठीक है। एनसीईआरटी में सबसे पहले आपको टॉपिक क्लियर होना चाहिए कि ये टॉपिक ये चैप्टर है, इस तरीके से मतलब हमको समझ में आने चाहिए। तो ये टॉपिक वाइज आप पढ़ाई करिए, ठीक है। तो टॉपिक वाइज एक एक करके एनसीईआरटी के थ्रू टोटल 4 बुक्स लगते हैं। कंटेम्प्रेरी इंडिया 1, कंटेम्प्रेरी इंडिया 2, है ना, और डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स, है ना, और इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट की टोटल ये 4 बुक होती है एसएसटी में, है ना, और डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स, तो ये टोटल 4 बुक होती हैं। तो इसमें कैसे कैसे पढ़ना चाहिए मैं सब बता रहा हूँ। तो जो भी मतलब 4 हो गए, हिस्ट्री सिविक्स, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, ये सब आपको कैसे पढ़ना है, एनसीईआरटी के थ्रू पढ़ना है और टॉपिक वाइज एक एक करके आपको अच्छे से पढ़ते चलना है, ठीक है। तो एनसीईआरटी में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ तो थी टॉपिक्स वाइज आप अच्छे से कवर करो, ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, दूसरी टिप ये कि आपको उस एनसीईआरटी में जब भी आप पढ़ रहे हैं तो उसमें साथ साथ में जो मैप्स हैं वो प्रैक्टिस करके जाना है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी में जो भी मैप है सीधे एग्जाम में पूछे आते हैं, बाहर से नहीं आते, लेकिन जो एनसीईआरटी में जो भी मैप्स है वहाँ से सीधे एग्जैक्टली पूछ लिए जाते बोर्ड एग्जाम में। थर्ड है क्वेश्चंस। एनसीईआरटी में जो क्वेश्चंस है ना, जितने क्वेश्चंस हैं सब कर डालना, एक भी मत छोड़ना, चाहे वो बुक्स के अंदर हो, एक्सरसाइज के हों, जितने भी क्वेश्चन है सब बोर्ड में आ चुके हैं, सब इंपॉर्टेंट है, सब अच्छे से पढ़ लेना। नहीं भी अगर क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा हो तो टॉपिक समझ लेना, टॉपिक में क्या क्या बोला जा रहा है उसको अच्छे से एक स्टोरी कैसे समझ लेना, अगर नहीं समझ में आ रही हो तो। नहीं तो फिर ऐसे आप अच्छे पूरी स्टोरी पढ़िए, उसके बाद फिर क्वेश्चन कर लीजिए, ये भी एक सही तरीका है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे समझ करता हूँ, एनसीईआरटी में सबसे पहले क्या करना है, टॉपिक्स कवर, ठीक है। अच्छे से टॉपिक्स कवर कर लेना, टॉपिक्स वाइज आपको पढ़ना है आगे। फिर उसके बाद आपको मैप पे ध्यान है, जो भी मैप आए उसमें सबको आपको प्रैक्टिस करना है, 3 से 4 बार प्रैक्टिस करना है, ठीक है। उसमें पूछा था लोकेशन बताओ, सरदार सरोवर डैम का स्टेट कहाँ पे, कौन से स्टेट में लाई करता है, तो ये सब आपको बताते बनना चाहिए। और क्वेश्चन एनसीईआरटी में जो भी क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और स्पेशली जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा, लेकिन अभी इस तरीके से क्वेश्चन वाइज आप आगे बढ़ सकते हैं। तो दूसरी टिप है, अभी तक मैंने एनसीईआरटी के लिए बताया, अब बताता हूँ सेकंड टिप आपको पूरे जो भी एसएसटी है, जो भी 4 सब्जेक्ट मैंने अभी बताया, उसमें आपको क्या बोलते हैं नोट्स बनाने हैं। नोट्स आपको कहाँ से मिलेंगे, वो एक तो आपको स्कूल से मिल सकते हैं, दूसरा आपको कोचिंग से मिल सकते हैं, ठीक है। तो नोट्स के लिए तो ये 2 सोर्सेज हैं। अगर मान लो इन दोनों से काम नहीं बन रहा है तो आपको क्या करना है, अगर स्कूल से आपको समझ में आ रहा तो कोई दिक्कत नहीं, कोचिंग से समझ में आ रहा तो कोई दिक्कत नहीं, इसे आगे कंटिन्यू उसी नोट्स को बार बार आप रिपीट करो, रिवाइज करो, 2 से 3 बार, 4 बार, 5 बार, लिख के भी करो, बोल के भी करो, समझ के भी करो। इस तरीके से आप उन नोट से कंटिन्यू हो जाओ। सेकंड टिप, मतलब सेकंड कैटेगरी के लिए बात करो, अगर जिसको स्कूल में भी नहीं समझ में आ रहा है प्लस जिसको कोचिंग में भी नहीं समझ में आ रहा है, सबसे पहले डरने की बात नहीं है। आपको क्या करना है, आपको एनसीईआरटी में जो टॉपिक इंपॉर्टेंट है उसकी कहानी पढ़ लेनी है, कि जो कि मतलब ये टॉपिक है, इसमें क्या क्या कहानी बोली जा रही है, गांधी जी ने ये मूवमेंट किया, वो मूवमेंट किया, तो ये हमको पता होना चाहिए। एटलीस्ट इतना कहानी के रूप में जरूर समझ में आनी चाहिए। तो उसके लिए आप खुद के नोट्स बना लीजिए। जो आपने कहानी में पढ़ा उसको पहले हिंदी में लिखो कि भाई ये है, अगर इंग्लिश आती है तो वेल एंड गुड, उसको इंग्लिश में खुद के नोट्स बना लो, कंटिन्यू हो जाओ। तो अगर ये 2 मतलब स्कूल से कोचिंग से समझ में नहीं आया तो खुद के नोट्स आप बना लेना, ठीक है। तो ये सबसे मस्त टिप है, एकदम गारंटी है। यहाँ से मान लो एग्जाम में जाओगे तो कम से कम आपको कहानी आती है, तो कहानी से आप सीधे नंबर मिल सकते हैं आपको, ठीक है ना। स्कूल एग्जाम में नंबर कटते हैं, बोर्ड एग्जाम में नंबर कभी नहीं कटते, ठीक है। अब थर्ड टिप ये है कि आपने एनसीईआरटी भी कर लिया अच्छे से, नोट्स भी कवर हो गए। अब क्या करना है, अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे आना है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से क्या होगा, सबसे पहले रिवीजन हो जाएगी, जो भी आपने पढ़ा एनसीईआरटी में मैप्स किए हैं, क्वेश्चंस किए हैं, उसकी प्रैक्टिस कहाँ पे हो जाएगी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में हो जाएगी। उसके लिए बहुत सारी बुक आती हैं, 100, 150, 200 रुपये में बहुत सारी बुक्स भी मिल जाती हैं, ऑनलाइन भी मिल जाती हैं, ठीक है। तो इसके थ्रू आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, रिवीजन कर सकते हैं। और मैप्स भी बहुत सारे आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैप्स मिलेंगे, तो जो मैप्स उन्हें सब एक बार में प्रैक्टिस कर डालना, एक भी मत छोड़ना, ठीक। तो इस तरीके से आप पढ़ोगे तो बहुत आपको बेनिफिट होगा। तो ठीक है, तो यहाँ पे मैंने बता दिया प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से क्या बेनिफिट होगा। पहली चीज़ रिवीजन अच्छे से हो जाएगा, दिमाग का और रिटेंशन बढ़ेगा। दूसरी टिप,
क्या होगा, प्रैक्टिस। जितना आप रिवाइज करते हो जितने आपकी प्रैक्टिस, मतलब जितना प्रैक्टिस कर रहे हो उतने आप रिवाइज होते हैं दिमाग में और रिटेंड होते चले जाएगा। थर्ड क्या है, थर्ड टिप, मैथ्स। प्रीवियस क्वेश्चन में मैथ्स बहुत इंपॉर्टेंट है, जो भी मैथ्स आएंगे उसको कंटिन्यू करते चलना है। तो अब यहाँ पे पूरी टिप खत्म होती है। ये टिप्स जो भी तीनों टिप्स हैं सबको फॉलो करना, 80 में से 80 मार्क्स कंफर्म आ जाएंगे, ठीक है। अब थोड़ा सा मैं उन लोगों के लिए बात करता हूँ, तो अब वो थोड़े इंपॉर्टेंट चैप्टर बताता हूँ जो वीक बच्चे हैं, जिनको समझ में नहीं आता, कुछ नहीं बनता SST में, मेरे को लग रहा है कि हम डूब जाएंगे, फेल होंगे, हमसे कुछ नहीं बन रहा है। तो उनके लिए क्या करना है, उनको क्या करना है, मैं बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर बता रहा हूँ जो 5 मार्क्स और 3 मार्क्स में डायरेक्ट क्वेश्चन उस चैप्टर से हर बार पूछे जाते हैं, हर साल। तो ठीक है, थोड़ा सा अभी देख लेना और लास्ट तक वीडियो देख लेना, बहुत फायदा होगा। तो पहला चैप्टर है नेशनलिज्म। नेशनलिज्म से 3 या 5 मार्क्स का क्वेश्चन कंफर्म आपको बोर्ड एग्जाम में मिलेगा। तो नेशनलिज्म अच्छे से कर लेना, सारे मूवमेंट्स एक बार में देख के चले आना। अगर चैप्टर समझ में आ रहा हो तब तो कोई दिक्कत नहीं, चैप्टर अगर नहीं समझ में आ रहा हो तब कहानी पढ़ लेना, कहानी के रूप में कि भाई ये मूवमेंट है, ये मूवमेंट है, ये मूवमेंट है, ताकि खुद से आप बोर्ड एग्जाम में लिख दो। स्कूल एग्जाम से कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, ठीक है। सेकंड है मनी एंड क्रेडिट। मनी एंड क्रेडिट, अब ये इकोनॉमिक्स का आई थिंक चैप्टर होगा, तो मनी एंड क्रेडिट आपको अच्छे से पढ़ना चाहिए, क्योंकि इससे भी 3 मार्क्स और 5 मार्क्स का क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, जरूर कर लेना इसको, ठीक है। थर्ड चैप्टर एग्रीकल्चर। जो भी मैं चैप्टर बोल रहा हूँ सबके नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएंगे, उसको लिंक को देख लेना, बट पहले वीडियो को अच्छे से समझ लो, ठीक है। तो थर्ड चैप्टर है एग्रीकल्चर, ठीक। उसके बाद एग्रीकल्चर में भी 3, 5 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, उसको भी कर लेना, ठीक है। और ज़्यादा आता है, बल्कि 3, 5, 1, 2 और मार्क्स के क्वेश्चन बहुत पीछे आते हैं। फोर्थ है सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी, ठीक है, सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। उसके बाद है फिफ्थ आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी। आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी सिविक्स का चैप्टर है, ठीक है। उसके बाद आता है फेडरलिज्म। फेडरलिज्म भी सिविक्स का चैप्टर है, तो उसको भी अच्छे से कर लेना, 3, 5 मार्क्स में क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। जो बता रहा हूँ ये टॉपिक्स तो उनको दिमाग में बैठा होना चाहिए, क्या क्या आखिर चैप्टर में क्या बात हो रही है। एटलीस्ट अगर चैप्टर समझ में आता है नोट्स के थ्रू वक्त तो बहुत बढ़िया, नहीं आया तो कहानी के रूप में समझो, एग्जाम में लिख के आना, छोड़ना कुछ भी नहीं है, छोड़ना कुछ भी नहीं है, ध्यान रखना। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप दे दूंगा कि SST के एग्जाम में कुछ भी मत छोड़ना, 80 में से 80 मार्क्स का अटैम्प्ट जरूर करके आना, भले कुछ नहीं बनना तब भी पूरा 80 मार्क्स का 80 पेपर बना के आना, ठीक है। स्ट्रैटेजी के थ्रू चलेगा तब तो बहुत आसान है, आराम से नंबर आएंगे। SST में बहुत नंबर मिलते हैं बोर्ड एग्जाम में, स्कूल एग्जाम से कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तो फेडरलिज्म को अच्छे से कर लेना है। फेडरलिज्म के बाद आता है रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, इससे भी क्वेश्चन आते हैं 3, 5 मार्क्स के। उसके बाद लास्ट चैप्टर ग्लोबलाइजेशन। कुछ मैंने चैप्टर्स बताए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनसे क्या है, वेटेज ज़्यादा है, मार्क्स का वेटेज ज़्यादा है, मैक्सिमम नंबर क्वेश्चन पूछे आते हैं इससे। और भी नीचे चैप्टर्स के लिंक दे दूंगा कि कौन कौन से चैप्टर कैसे पढ़ना चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए, ठीक है। तो ये मैंने फाइनली आपको चैप्टर बता दिया, टिप्स बता दिया, ठीक है। तो बस ये टिप्स जो फॉलो कर लेगा उसके नंबर 100% आएंगे, 80 में से 80 और 100 में से 100 पूरे आएंगे। 20 मार्क्स आपके स्कूल से, मतलब कि प्रैक्टिकल बेस इंटरनल असेसमेंट में आएंगे, ये आपको एग्जाम में 80 मार्क्स पेपर आएगा। तो इसके थ्रू ये सारी टिप्स मैंने बताया, इसको फॉलो करो, आराम से पढ़ाई करो। दिन पे SST का ऐसा सब्जेक्ट है, रोज़ पढ़ना चाहिए, रोज़ रिवाइज करना चाहिए, रोज़ पढ़ो, रोज़ नोट्स बनाओ, रोज़ समझो, रोज़ धीरे धीरे क्वेश्चन करो, बस इसी तरीके से पढ़ाई करते रहो। छोड़ के आओ, कमेंट में बताओ कोई दिक्कत है और कैसा लगा वीडियो, अच्छे से बताना, और चाहते हो और वीडियो बनाओ तो और कमेंट में बताओ। उसी के साथ आज की वीडियो खत्म करते हैं, बहुत बढ़िया पढ़ाई करते रहो, आज का वीडियो खत्म करते हैं, एंड बाय, ऑल द बेस्ट।